क्योंकि जिस दिन लाइफ थप्पड़ मारने लगेगी ना, तू अधमरा हो जाएगा भाई 18 की उम्र में। तेरे को भी लाइफ के बारे में पता नहीं है। जो तुम इंटरनेट पे जो जिंदगी देख रहे हो ना, वो 0.1% है रियलिटी का। समझ रहे हो? इतना गुस्सा आता है ना, फिर यही वो बच्चे बोलेंगे सर वेक्टर्स नहीं आता है। अबे तेरी औकात ही नहीं रहेगी फिर समझने की। इसके बाद तू 1D समझेगा या वेक्टर समझेगा? हाँ बेटा, जो बच्चे आपस में बात कर रहे हो ना, बिलीव मी, मैं आपको कर्स नहीं कर रहा हूं, मैं आपको असलियत बता रहा हूं। बहुत बुरा फंसोगे बेटा, बहुत बुरा फंसोगे। और जो नीट के अभी हालात चल रहे हैं ना बेटा, तुम ही लोग भीड़ बना करके बोलो कि सिस्टम फ्लॉड है। हाँ है, लेकिन इस फ्लॉड सिस्टम में भी जो तरीके से मेहनत कर जाएगा वो निकल जाएगा भाई। तुम उस कीचड़ और दलदल में हमेशा फंसे रह जाओगे बेटा। मैं कर्स नहीं कर रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। 2 ICAP, जब तुम्हारे सामने कोई मेहनत करे ना बेटा, कम से कम इतनी रिस्पेक्ट रख लिया करो कि भाई उस समय शांति से सुन लो। जो ये आपस में बात कर रहे हो ना बेटा, तुम्हें लगेगा कि टीचर कर्स कर रहा है। नहीं बेटा, कर्स नहीं कर रहा हूं, मैं रियलिटी बता रहा हूं। क्योंकि जिस दिन लाइफ थप्पड़ मारने लगेगी ना, तू अधमरा हो जाएगा भाई 18 की उम्र में। तेरे को भी लाइफ के बारे में पता नहीं है। जो तुम इंटरनेट पे जो जिंदगी देख रहे हो ना, वो 0.1% है रियलिटी का। समझ रहे हो? इतना गुस्सा आता है ना, फिर यही वो बच्चे बोलेंगे सर वेक्टर्स नहीं आता है। अबे तेरी औकात ही नहीं रहेगी फिर समझने की। इसके बाद तू 1D समझेगा या वेक्टर समझेगा? क्या बोले यार भाई। देख, तू स्लो लर्नर होगा ना, देन ऑल्सो आई विल एक्सेप्ट यू। देन ऑल्सो सबसे स्लो होगा तब भी मैं तेरे को मोटिवेट करता रहूंगा कि बेटा इतनी स्पीड रखनी पड़ेगी, थोड़ी सी मेहनत कर, थोड़ा रिवाइज करके आ। लेकिन अगर तू इस तरीके की हरकत करेगा ना, कि जब तेरे क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज चल रही हो, तो लिटरली बता रहा हूं, मेरे लिए तेरी कोई वैल्यू नहीं है। कोई वैल्यू नहीं है भाई। क्योंकि ऐसा बच्चा मेरे को चाहिए ही नहीं, जो अपने करियर को खुद खत्म करने के लिए तैयार है और फिर बाद में ब्लेम गेम होता है। तो एजुकेशन सिस्टम में ये है वो है, और तूने क्या करा? 1 लाख बच्चे सिलेक्ट होंगे, तेरी औकात है उस 1 लाख में घुस के दिखा दे। ये मत बोलियो इंपार्शियलिटी है, होने के बाद भी तेरे को 1 लाख में घुसना पड़ेगा तभी कॉलेज मिलेगा। सीधी सी बात ये है लाइफ। तू बैठ करके वहां पर बैठ जियो भाई, कि नहीं भैया हमारे पेपर में ये दिक्कत वो दिक्कत। 1 लाख बच्चे इस साल जा रहे हैं ना, 1 लाख बच्चे जा रहे हैं ना कॉलेज में। तुम्हें जो करना हो कर लो, उनको मिल रहा है एडमिशन। यही है रियलिटी हमारी लाइफ की। आज एक्सेप्ट करना पड़ेगा भाई। दम है तो 1 लाख में घुस जा भाई, सीधी सी बात। नहीं है तो बैठ करके पर्चे दिखा ले बस किसी को। समझ नहीं आ रही? इनके सामने लाइफ चल रही है, तुम्हें ओपिनियन चाहिए था हमारा। ओपिनियन मैं बताऊं, तेरे को पढ़ना चाहिए। क्योंकि लाइफ तो अनफेयर है ही, और तू अगर खुद के लिए अनफेयर है तो फिर तेरा क्या होगा भाई? कम से कम खुद के लिए तो काम कर ले। डॉक्टर बनेंगे ये। बड़ा बुरा लगता होगा ना तुम्हें जब लाइफ अनफेयर होती होगी। मैं तो मुंह पर बोल रहा हूं लाइफ अनफेयर है। तू 1000% भी अपना दे देगा, हो सकता है तब भी ऐसा टाइम आ जाए तेरे को कुछ ना मिले। लेकिन अगर तूने अपना 1000% नहीं दिया आज की लाइफ में, गारंटी बता रहा हूं तब तो कुछ नहीं मिलने वाला। 1000% देने पे पॉसिबिलिटी बनती है आज की डेट में। और तुम क्या हो? डॉक्टर बनेंगे ये। पता है कितनी मेहनत लगती है? पता भी है। सिर्फ सपने देखने से सपने पूरे होते हैं तो बेटा सारे के सारे बन रहे होते हैं। क्या भाई, तुम में से कुछ बच्चे जो सीरियस हो वही रुक जाओ यार। चाह खत्म है कि मेरे को बहुत सारे बच्चे बढ़ाने हैं, मेरे को बहुत बच्चों के साथ रहना, मेरा वो चाह नहीं है। लिटरली बता रहा हूं। कम बच्चे रहो, पढ़ो शांति से, तुम देखो कि कहां से कहां पहुंचा दूंगा मैं तुम्हें, कितनी मेहनत कर सकता हूं मैं तुम्हारे साथ। लेकिन अगर तुम्हारी ये 2 कौड़ी की हरकत रहेगी भाई, बिलीव मी, मैं अपना जितना देना चाहता हूं ना इस बैच में, तुम उससे नीचे ही पुश कर दोगे उसको। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, कितना इंपॉर्टेंट है कि आपस में ये पूछ लेना कि भाई तुम कैसे हो। ये इंपॉर्टेंट है तेरे लिए। अब पढ़ने वाले बच्चे अलग से, सर आप गुस्सा क्यों होते हो, ये क्यों होते हो। भाई एक बार ना
ज्ञान देने से पहले एक बार आ करके यहां पर खड़े होकर के जो भी तेरे को आता है टूटा फूटा पढ़ा करके देखना। जब ऐसी चीजें आती हो, कुछ भी आता हो ना, एक क्लास जिसको ऐसा लगेगा कि हम मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, एक बार आ जाना, मैं तुम्हें यहां पर खड़ा करूंगा और स्पैमिंग जरा देख लेना। जो बच्चे सेलेक्ट होकर के आते हैं ना, वो भी कहते हैं सर कुछ बच्चे तो ऐसे कमेंट कर रहे थे उनका कुछ नहीं होना। वो बच्चे बोल रहे हैं जो सेलेक्ट होकर के जस्ट अभी मिले, कह रहे सर हम चैट देखते हैं, आप लोग कैसे झेल जाते हो ऐसे बच्चों को। दिमाग कभी कभार फट जाता है भाई। 10 लेक्चर में एक बार तो ऐसा होता है कि भाई पारा पार हो जाता है, इंपॉर्टेंट चीज चल रही है और तू भाई अपना करियर खराब कर रहा है।